बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई से जुड़ी जानकारी है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और मांग की गई है इस याचिका में कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है पश्चिम बंगाल में। जो स्थितियां मुर्शिदाबाद में देखने को मिली, उन स्थितियों को देखने के बाद ये मांग की गई है याचिका में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा देखने को मिली, उपद्रव, आगजनी देखने को मिली, इसके बाद ये मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चले हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। याचिका इसको लेकर दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। रैनिक, याचिका दायर की गई, मांग की गई कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए। अगर इस याचिका को लेकर बात करूं रैनिक मैं आपसे, तो क्या कुछ इस याचिका में जिक्र किया गया है? किस तरह से पश्चिम बंगाल का जिक्र इसमें? देखिए, विष्णु शंकर जैन की तरफ से जो याचिका दायर किया गया है, इस याचिका में सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो घटना घटा था, उस घटना में जिस तरीके से पुलिस के ऊपर आरोप है कि पुलिस ने 4 घंटे तक कुछ नहीं किया था, पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी देने पर इनकार कर दिया गया था और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल नहीं पा रहा था। और इसी को देखते हुए ये याचिका है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस के ये कार्रवाई को देखने के बाद ही मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया गया था। और उसके बाद सेंट्रल फोर्स जब डिप्लॉय हुआ, उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हुआ। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का जो रेसिडेंट्स है, जो लोग पीड़ित परिवार है, जिन लोगों के घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, जो 4 एरिया में घटना घटा था, उस जगह से जो रिपोर्ट सामने निकल के आए हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से लापरवाही किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 4 घंटे तक घटना चलने का 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। उसी वजह से इन लोगों का घर के ऊपर हमला किया गया था, घर को तोड़फोड़ किया गया था, घर पे आग जाने का घटना भी घटा था। और उसके बाद से जो मुर्शिदाबाद का पीड़ित परिवार है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर उन लोगों का भरोसा टूट गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक इसी सिचुएशन में खड़े होकर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये याचिका दायर किया गया है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में आर्टिकल 355 यानी राष्ट्रपति शासन जारी किया जाए, इसका डिमांड रखा गया है। तो इसी जगह पर जो चर्चा चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आ रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या भूमिका निभाया गया था मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा था, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या क्या। बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से याचिका के साथ साथ आपने पश्चिम बंगाल सरकार का जिक्र किया, अगर बात पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर करूं मैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार पर भी लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। लगातार उनको इस बात को लेकर बीजेपी घेरती नजर आ रही है कि आपने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात नहीं की जाके। क्या मामला ये पूरा? हाँ, एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ में बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरा घटना होने के बाद एक तरफ जब इमाम के प्रोग्राम पे अटेंड किए थे, उसी तरीके से जो हिंदू पीड़ित परिवार है उनके साथ मुलाकात करने के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, कोई भी मंत्री हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, उनकी तरफ से सफर नहीं किया गया है मुर्शिदाबाद में। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ में भी आरोप है कि ममता बनर्जी हिंदू परिवार के साथ मुलाकात भी नहीं किए हैं और मुर्शिदाबाद का जो हिंदू परिवार है, जो कि घर छोड़कर मालदा में भाग गए थे, जब मालदा में एक रिफ्यूजी कैंप पे रुके हुए थे, उनके साथ भी कोई कांटेक्ट ममता बनर्जी की तरफ से नहीं स्थापित किया गया है, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा है। यानी बीजेपी की तरफ से पहले दिन से जो दावा किया जा रहा था कि ये पूरा घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का प्रोवोकेशन है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से प्रोवोक किया गया था, उसी कारण में वक्फ बिल के विरोध में इस तरीके का हमला देखने को मिला, इस तरीके का हिंसा का घटना भड़का है। और उसी के साथ साथ बीजेपी का ये भी दावा है कि पुलिस जो पुलिस पश्चिम बंगाल सरकार के बिल्कुल रानिक, जिस तरीके से जिक्र किया आपने बातचीत में कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है मामले को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।